Assalamualaikum everyone. Today we are going to learn about some more tags of HTML like मेन जो हमारा फोकस है फॉर्म टेबल लिस्ट. ओके नाउ स्टार्ट. फर्स्ट हम कमेंट से करते हैं कि कमेंट का जो टैग होता है वो ऐसे देते हैं. उसका फॉर्मेट कुछ यूँ है. इसके अंदर अब जो भी हम लिखेंगे वो हमें वहाँ मेन पेज पे शो नहीं होगा, बस यहाँ पे होगा. इसलिए ताकि हम अपना कोड काफ़ी देर बाद रीड करें तो हम कमेंट दे देते हैं उस चीज़ के बारे में, तो उससे हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. चलें अब हम आगे देखते हैं. यहाँ पे ये कमेंट्स का टैग है. उसके बाद ये कलर CSS को हम बाद में देखेंगे. ये लिंक्स को भी जब हम CSS में हम एक्सटर्नल इंटरनल इनलाइन CSS को देखेंगे तो हम फिर लिंक्स को देखेंगे कि उनको कैसे लिंक करते हैं. इसमें इमेज कैसे ऐड करते हैं. सिंपल ऐसे इमेज का टैग है, ये भी हम यूज़ करके देखते हैं. अगर इमेज के लिए हम लिख देते हैं IMG. सोर्स में हमने पाथ देना होता है और यहाँ पे हमने ये लिखना होता है कि अगर ये इमेज ना मिले तो इस जगह पे हमें ये शो हो जाए. पिक्चर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. अगर ये इमेज से ना मिली तो वो पिक्चर शो करवा देगा. इमेज मिल गई है. ये इमेज यहाँ पे पड़ी हुई टेक्स्ट पे इसने यहाँ से गेट की है. अगर ये इमेज नहीं मिलेगी तो अब वो जो हमने अल्टर में लिखा हुआ है पिक्चर, तो वो पिक्चर शो करवा देगा. ओके, ये इस तरह वर्क करता है इमेज का टैग. ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं. आपने ट्राई योर सेल्फ पे या यहाँ पे अलहदा से करके आपने इन सब को ट्राई करना है. उसके अलावा टेबल का, अब हम टेबल को समझते हैं सबसे पहले कि टेबल क्या है, और आप इससे अपने एंड पे भी ट्राई करेंगे और एक अच्छा सा टेबल बनाएंगे. इसे देखते हैं यहाँ पे जाके. टेबल के लिए हम टेबल का टैग यूज़ करते हैं. टेबल के लिए जब भी हमने टेबल बनाना होता है सबसे पहले एक टैग लिखा जाता है टेबल. ओके, उसके अंदर TR होते हैं और TR के अंदर TD होते हैं. ये TR इसलिए TR मतलब हमारा ये एक रो हम बता रहे हैं कि ये एक हमारी रो है और इसके अंदर ये 3 हमारे कॉलम हैं. ये 3 हमारे कॉलम्स हैं, हम ये बता रहे हैं. TH का मतलब क्या है कि टेबल की हेडिंग. अगर मैं इसको TR कर देती हूँ तो फिर ये ऐसे बोल्ड नहीं होगा. ये हेडिंग के लिए हम अपना TH यूज़ करते हैं. तो ये टेबल का टैग, उसके अंदर TR और TR के अंदर TD. ये आपने हमेशा याद रखना है, ये 3 चीज़ें. TH हेडिंग है, ये हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज टेबल की हेडिंग दी हुई है. उसके बाद ये TD आते हैं. ये रो और मतलब ये एक TR स्टार्ट हुआ और उसके अंदर 1 2 ये 3 TD हैं. ओके, ये हमारा बताता है कि एक रो में इतने कॉलम है. सिंपल, बहुत ही सिंपल ये टेबल ही होता है. उसके बाद हम आगे देखते हैं लिस्ट को. लिस्ट 2 तरह की बताई गई है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट. अनऑर्डर लिस्ट में सिंपल नंबरिंग नहीं होगी और ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग होगी. ये जो सा लेबर होता है ये भी लिस्ट से ही बनता है. CSS यूज़ करके इसको इस तरह बना दिया जाता है. जितना भी स्टाइलिंग हम करना चाहते हैं CSS होती ही स्टाइलिंग के लिए यूज़ है. UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट और LI मतलब लिस्टेड आइटम्स, लिस्ट की आइटम्स. इसको ट्राई करते हैं. ये हमने एक जैसे हम टेबल को बनाने के लिए एक टेबल का टैग यूज़ करते हैं, वैसे हम अनऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए एक UL का टैग यूज़ करेंगे और उसके अंदर हमने जितनी भी बनानी है उसको उतना ही बना देंगे जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है. इसको रन करके चेक करते हैं. अगर अब इसी को ही मैंने ऑर्डर लिस्ट बनाना है तो OL करके इसको रन करेंगे तो ये ऑर्डर लिस्ट में आ गया. इसी तरह ये आपने फुल रीड करना है और आपने ये सारा यूज़ करना है. उसके अलावा ये कुछ अदर लिस्ट भी आती हैं, ये भी आपने ट्राई करनी है. गुड.
आगे ब्लॉक्स और इनलाइन, इस ये डिव को हम ज़्यादा अच्छे से जब हम CSS यूज़ करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ये डिव क्या होता है, ये सारा कुछ। उसके बाद वीडियो का टैग होता है, वीडियो लगाने के लिए आई फ्रेम का भी टैग होता है, उसमें भी हम वीडियो लगाते हैं। फील्ड सेट, ये सारे थोड़े एडवांस्ड रहेंगे, ये आपने सब कुछ देखना है। क्लास आईडी, ये भी हम CSS में जाके देखेंगे। अभी हम देखते हैं फॉर्म को बनाने के लिए भी फॉर्म का टैग भी होता है। सबसे पहले जैसे टेबल को बनाने के लिए टेबल का टैग यूज़ किया जाता है, उसी तरह फॉर्म के लिए भी हम फॉर्म का टैग यूज़ करते हैं। ये एक्शन में हमने वो लिखना होता है कि ये फॉर्म सबमिट होने के बाद इस पेज पे चला जाए, तो हम वो चीज़ लिख देते हैं एक्शन में। लेबल, ये लेबल में ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है फर्स्टली नेम, ये लेबल, अगर हम लेबल में नहीं लिखेंगे तो ये ऊपर नहीं आएगा, इसको हम चेक करके देखेंगे। एक वैल्यू होता है और एक प्लेस होल्डर। अगर हम यहाँ पे प्लेस होल्डर लगाते हैं, प्लेस होल्डर का ये होता है कि हम इसमें बताना चाह रहे होते हैं कि इस इनपुट फील्ड में ऐसी चीज़ आएगी, नेम आएगा, किस तरह का नेम आएगा वो हम इसमें बता देते हैं। इसको रन करके चेक करें तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हमने ऊपर लेबल नहीं लिखा तो इनपुट फील्ड में हम लिख देंगे ऐसे नेम, तो इसका मतलब कि इसमें नेम आएगा। ओके, और वैल्यू का मतलब कि ऑलरेडी इसमें एक वैल्यू हम लिख देते हैं, इसमें वैल्यू एक बड़ी होती है। उसके अलावा बटन का टैग होता है, जैसे कि इनपुट की अगर हम टाइप को सबमिट कर दिया जाए तो वो बटन बन जाता है। अगर हम इसकी टाइप को करते हैं रेडियो चेक बॉक्स, तो ये बन जाएगा रेडियो बटन। फॉर्म में ये सारी चीज़ें आपने ट्राई करनी है। रेडियो, ओके, चेक बॉक्स, रेडियो यूज़ क्यों किया जाता है और चेक बॉक्स क्यों यूज़ किया जाता है, ये भी चीज़ आपने देखनी है। ये तो इनपुट को उसने सबमिट करके बटन बनाया। अगर हम बटन रूप बनाए, बटन का टैग ही होता है बटन के लिए, बटन का टैग। उसके बाद अभी इसमें डिफरेंट बताते हैं। क्लिक, ओके, रन, ये दोनों बटन हैं, दोनों का मतलब वही है। इस पे नहीं जाना, ये PHP का उसने थोड़ा काम किया हुआ तो उसने वो बताया हुआ। और ये आगे जाके इस फॉर्म को अपने सारी फॉर्म्स की चीज़ों को देखना है। HTML फॉर्म में क्या क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स, टाइप, ये आपने सब देखना है। आपने टेबल, फॉर्म और लिस्ट ये बनाना है। उसके बाद हम एक मेन लेआउट बनाएंगे, नेव बार, हेडर, फुटर, जिसके अंदर होगी, आगे वो बहुत काम आएगा। और यहाँ तक हमारी HTML बहुत हद तक कवर हो गई है। उसके बाद हम थोड़ी CSS को आगे यूज़ करेंगे। तो ये सब टैग्स को आपने मिनिमम 2 या 3 बार ज़रूर ट्राई करना है, एंड मस्ट हर एक टैग को एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करें।